हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो लास्ट की दो वीडियोस थी उसमें हमने कंप्लीट किया यूनिट सेकंड यूजीसी नेट जर्नलिज्म का, जो कि था डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज। तो आज उसी टॉपिक पे मैं 50 एमसीक्यूज लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं, और वहाँ पे वो मेंशन भी किया है पीपीटी में कि किस ईयर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, यहाँ पे मैं आपको जो सही ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन भी करूँगी और बाकी ऑप्शंस का थोड़ा हिंट भी दे दूँगी, जस्ट इन केस उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय। तो इसका सही आंसर है एर्स्किन चाइल्डर्स। अर्स्किन चाइल्डर्स ने डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन यानी डीएससी टर्म दी थी। ये एक रिसीवर ओरिएंटेड पार्टिसिपेटरी अप्रोच है जो डेवलपमेंट प्लानिंग में इंटीग्रेट होती है। अब जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनका थोड़ा हिंट दे देती हूँ। जैसे पॉल स्टेटिन, इन्होंने बताया था कि बेसिक नीड्स अप्रोच के लिए फेमस है, ये डीएससी के लिए नहीं फेमस है। एवरेट रॉजर्स का, जैसे आपको मैंने बताया था, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। एंड वाई वी लक्ष्मणा राव, ये इंडिया में रूरल विलेज कम्युनिकेशन स्टडीज़ के लिए जाने जाते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्राइमरली एम्स एट। क्या एम है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का? सोशल चेंज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का कोर गोल ही क्या है? बिहेवियरल चेंज, अवेयरनेस और सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना। अब बाकी ऑप्शंस जो दिए गए हैं, एंटरटेनमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पॉलिटिकल प्रोपागेंडा, ये सब अलग है। ठीक है, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, ये प्राइमरी गोल अपलिफ्ट, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं होता है। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये कमर्शियल मीडिया का काम है। देन पॉलिटिकल प्रोपागेंडा, ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो है इसमें नहीं आता है, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। दिस वॉज योर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ आई विल कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बताया है कि इन इंडियन सोसाइटी डेमोग्राफिक इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट विजिबल इन वॉट? रूरल पॉपुलेशन विया रेडियो और टीवी। इंडिया की, जैसे आपको पता है कि वास्ट पॉपुलेशन है, वी हैव कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब रेडियो के लिए रेडियो के प्रोग्राम्स हैं और कम्युनिटी टीवी का यूज़ भी होता है। इसका सबसे बड़ा डेमोग्राफिक इम्पैक्ट है। अगर वहीं हम रॉन्ग ऑप्शंस की बात करें, अर्बन एलीट हो गया, जैसे कि अर्बन पीपल, दोज हु लिव्स इन टाउन्स एंड सिटीज़, ठीक है, इनका इम्पैक्ट जो होता है उनके पास ऑलरेडी एक्सेस है इस चीज़ का। देन कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें तो ये प्रॉफिट के लिए कम्युनिकेट करता है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करें, ये फॉरेन पॉलिसी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, मीडिया स्टीरियोटाइपिंग ऑफ लेस पावरफुल ग्रुप्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच पैराडाइम? डोमिनेंट पैराडाइम। ठीक है, क्योंकि टॉप डाउन डोमिनेंट पैराडाइम एग्जिस्टिंग सोशल स्टीरियोटाइप्स रीइंफोर्स करते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की आवाज़ को। ठीक है, वहीं इसके रॉन्ग ऑप्शंस, जैसे कि अगर मैं बताऊं पार्टिसिपेटरी मॉडल, जैसे आपको पता है कि ये इंक्लूजन और वॉइस देता है मार्जिनलाइज ग्रुप्स को, ठीक है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वहीं डिपेंडेंसी मॉडल की बात करें, ग्लोबल इनइक्वालिटी क्रिटिसाइज करता है। और पब्लिक अफेयर की बात करें, ये हैबरमास का कॉन्सेप्ट है, यहाँ ये रैशनल डिबेट प्रमोट करता है, स्टीरियोटाइपिंग नहीं। ओके, now I'll move to the next slide. Now question 5th is, journalism's role includes watchdog, agenda setter and एजेंट ऑफ सोशल चेंज। ओके, जैसे मैं बताऊँ आपको, फ्री प्रेस रिफॉर्म ड्राइव करती है, अकाउंटेबिलिटी लाती है। यही है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मेन इंजन डेमोक्रेसी में, अगर मैं बोलूँ तो। अगर रॉन्ग ऑप्शंस का बारे में थोड़ा सा बताऊँ, एंटरटेनमेंट एज यू नो, लेकिन जर्नलिज्म का प्राइमरी सोशल रोल जो है वो एंटरटेनमेंट नहीं है। ठीक है, एंटरटेनमेंट एक तरह का फंक्शन है। ओके, फिर गवर्नमेंट माउथ पीस हो गया, ये अथॉरिटेरियन मीडिया है, फ्री प्रेस नहीं है। देन कमर्शियल एडवर्टाइजर हो गया, जहाँ से रेवेन्यू फंक्शन होता है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ सोशल रोल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, पोस्ट कॉलोनियल कंसेप्शंस ऑफ डेवलपमेंट एम्फेसाइज। ये एम्फेसाइज करता है कल्चरल सॉवरेनिटी एंड लोकल नीड्स को। ठीक है, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है वो कहती है कि अपनी रूट्स पकड़ो, इंडिजीनियस मॉडल्स बनाओ, वेस्टर्न कॉपी मत करो। तो सेल्फ रिलायंस और कल्चरल आइडेंटिटीज़ की है। एंड रॉन्ग ऑप्शंस की बात करूँ तो वेस्टर्न एम्यूलेशन जो होता है, ये डोमिनेंट मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम है जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्रिटिसाइज करता है। और वही इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है, ये डिपेंडेंसी थ्योरी का कंसेप्ट है जहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल कल्चर फोकस नहीं करता है। देन वी हैव द टॉप डाउन प्लानिंग, ये डोमिनेंट पैराडाइम का फीचर है विच इज़ रिजेक्टेड बाय द पोस्ट कॉलोनियल थॉट।
नाउ क्वेश्चन 7 की बात करें, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एज सोशल चेंज इज बेस्ट लिंक टू व्हाट? पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस। ओके, सो पार्टिसिपेटरी अप्रोच में डायलॉग, लोकल ओनरशिप और ग्रास रूट्स एम्पावरमेंट होता है, एंड ये एक रियल सोशल चेंज है। और वहीं अगर इसकी मैं रॉन्ग ऑप्शंस की बात करूँ, जैसे मैजिक बुलेट क्या हो गया, ये हो गया पैसिव ऑडियंस एज्यूम करता है वन वे इफेक्ट, लाइक ये डेवलपमेंट बेस्ड नहीं है, ये थेरी है। वी हैव द हाइपोटोमिक नीडल, दिस इज ऑल्सो थेरी, ये मैजिक बुलेट का ही दूसरा नाम है, सेम कॉन्सेप्ट है। देन वी हैव द टू स्टेप फ्लो, this is Katz and Lazarus field opinion leader model. तो okay, so directly social change से linked नहीं है ये। Now we have question 8, that is in post colonial India development communication focus is on what? रूरल अपलिफ्टमेंट एंड नेशन बिल्डिंग। सो इंडिया की कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और 5 ईयर प्लान्स जो हैं ये सब रूरल अपलिफ्टमेंट और नेशन बिल्डिंग पे सेंटर्ड हैं। एंड अगर रॉन्ग ऑप्शंस की बात करूँ तो अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम का इकोनॉमिक गोल था, लेकिन कम्युनिकेशन फोकस नहीं रहा उस टाइम पे। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसी है ये। एलीट एजुकेशन हो गया, ये कॉलोनियल एरा को फोकस करता था, लाइक पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में इंडिया ने मासेस को टारगेट किया था। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Social change through communication is hindered by what? Cultural barriers and inequality. So इंडिया में जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी, कास्ट हायरार्की एंड सोशल इनइक्वालिटी, ये सब यूनिफॉर्म सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को रोकती है। ठीक है, सो रॉन्ग ऑप्शंस इसमें बाकी हैं, हाई लिटरेसी, ठीक है, जो चेंज फैसिलिटेट करता है। देन वी हैव द डिजिटल एक्सेस, जो वाइडर एक्सेस प्रमोट करता है। Then we have the media plurality which where multiple voices generally support करते हैं social change को। okay, now question number 10th is which model views development as a linear modernization process, that is a dominant paradigm। क्योंकि 1950s to 60s का ये वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन मॉडल था, लाइक स्टेज बाय स्टेज लीनियर प्रोग्रेशन हुआ, ये सोचा कि हर देश वेस्टर्न पाथ फॉलो करेगा। अगर वही रॉन्ग ऑप्शंस की बात करें तो डिपेंडेंसी जो है वो लीनियर मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज़ करता है, ये सपोर्ट नहीं करता है। पार्टिसिपेटरी कम्युनिटी डायलॉग पे फोकस करता है, स्टेजेस पे नहीं। और इंटीग्रेटेड रूरल जो है ये होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, सिंपल लीनियर मॉडल नहीं है ये। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, द डोमिनेंट पैराडाइम इज क्रिटिक्ड फॉर बीइंग टॉप डाउन, लीनियर एंड एथनोसेंट्रिक। सो वेस्टर्न मॉडल्स इम्पोज किए गए तो लोकल कल्चर इग्नोर हो गई, तो यही बड़ा क्रिटिसिज्म है डोमिनेंट पैराडाइम का। अब रॉन्ग ऑप्शंस की बात करें तो बॉटम अप हो गया डोमिनेंट पैराडाइम, जो बिल्कुल ऑपोजिट है इनहेरेंट जो टॉप डाउन है। देन कल्चरल सेंसिटिविटी की बात करें, इसलिए क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि ये कल्चरली इनसेंसिटिव था। देन पार्टिसिपेटरी की बात करें तो ये अलग पैराडाइम है जो डोमिनेंट को रिप्लेस करने आया। ओके, then we have the next question, a major response to the dominant paradigm is participatory paradigm। so Paulo Freire से इंस्पायर्ड पार्टिसिपेटरी पैराडाइम जो था ये बॉटम अप मॉडल था एंड डायलॉग बेस्ड था, तो ये डोमिनेंट का मेजर ऑल्टरनेटिव बना। सो अब रॉन्ग ऑप्शंस में बात की जाए, डिपेंडेंसी थेरी ये कैसी होती है, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक क्रिटिक है, रिप्लेसमेंट मॉडल नहीं है ये। अथॉरिटेरियन क्या है, प्रेस फ्रीडम थेरी है, डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। देन लिबर्टेरियन मॉडल क्या है, ये सेबेटॉल का दिया गया है, प्रेस थेरी है ये। सो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का इसमें कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ डोमिनेंट मॉडल्स हाईलाइट्स फेलियर ड्यू टू कल्चरल इम्पोजिशन। ठीक है, सो कल्चरल एलियन मॉडल्स जो थे थोपने से थर्ड वर्ल्ड में एम्पेरिकल फेलियर्स आई, तभी पैराडाइम शिफ्ट हुआ। ठीक है, अब रॉन्ग ऑप्शंस की बात करें तो यूनिवर्सल सक्सेस मीन्स कि डिकंस्ट्रक्शन फेलियर्स जो रिवील करता है, विच डजंट टॉक अबाउट दी सक्सेस। एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी हो गया, डोमिनेंट मॉडल्स ने इनइक्वालिटी बढ़ाई, एंड रैपिड अर्बनाइजेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस है ये। देन क्वेश्चन 14 इज एवरेट रॉजर्स डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस इज एसोसिएटेड विद डोमिनेंट पैराडाइम। ओके, सो रॉजर्स ने इनोवेशंस को स्प्रेड को ट्रेस किया था एंड ये मॉडर्नाइजेशन डोमिनेंट पैराडाइम को सपोर्ट करता है। सो अब यहाँ पे और किस किस की बात हुई है, क्रिटिक मॉडल की। क्रिटिक मॉडल क्या हो गया, रॉजर्स ने बाद में सेल्फ क्रिटिक किया था, लेकिन थेरी जो थी वो इटसेल्फ डोमिनेंट पैराडाइम में है। फिर पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करता है, ये ग्रैंड नरेटिव्स को रिजेक्ट करता है। रॉजर्स थेरी मॉडर्निस्ट पॉजिटिविस्ट फ्रेमवर्क है। फेमिनिज्म क्या है, ये जेंडर और पावर पे फोकस करता है।
सो रॉजर से इसका कोई लेना देना ही नहीं है. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्वेश्चन 15 है, एक असर्शन रीजन है. असर्शन हो गया डोमिनेंट पैराडाइम फेल्ड एंड द रीजन इज इग्नोर्ड लोकल पार्टिसिपेशन. तो इसका आंसर है ए एंड आर आर बोथ ट्रू. मीन्स आर इज द ग्रेट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है. सो एक्सप्लेनेशन अगर मैं बताऊँ आपको तो ये थर्ड वर्ल्ड में डोमिनेंट पैराडाइम के एम्पेरिकल फेलियर्स जो थे डायरेक्टली इस वजह से थे कि लोकल पार्टिसिपेशन इग्नोर की गई. कैजुअल रिलेशनशिप जो था वो क्लियर नहीं था. फिर नेक्स्ट लेट्स कम टू द क्वेश्चन 16. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स नॉन स्टेक एक्टर्स फंडिंग सोशल कैंपेन्स. मीन्स कि CSR में प्राइवेट कंपनीज, NGOs एंड मीडिया के साथ पार्टनर करके सोशल अवेयरनेस जो है अवेयरनेस है वो की जा सकती है. और अवेयरनेस कैंपेन्स ये NGOs और मीडिया पार्टनर्स जो है फंड करते हैं. सो रॉन्ग ऑप्शंस की बात करें, प्रॉफिट ओनली की बात करता है CSR. सो CSR स्पेसिफिकली प्रॉफिट से आगे जाने के लिए है. एंड गवर्नमेंट मोनोपोली तो CSR प्राइवेट ऑब्लिगेशन भी है, गवर्नमेंट से अनरिलेटेड है ये. देन ट्रेड सैंक्शंस इंटरनेशनल पॉलिटिकल टूल है, CSR से ज़ीरो कनेक्शन है इसका. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ क्वेश्चन 17 इज मास कैंपेन्स बाय NGOs. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफन यूज एंटरटेनमेंट एजुकेशन फॉर्मेट्स. ठीक है, क्योंकि रेडियो ड्रामास, फोक मीडिया, एड्यूटेनमेंट रूरल पॉपुलेशंस तक रीच के लिए यही बेस्ट फॉर्मेट है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए. सो रॉन्ग ऑप्शन से न्यूज़पेपर से नहीं इतना हो पाएगा क्योंकि लो लिटरेसी रेट है. सीक्रेट मैसेजिंग से नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है सीक्रेट मैसेजिंग. एंटी डेवलपमेंट मैथड्स, ये तो डेफिनेशन ही गलत है. ओके, सो दीज आर नॉट द ऑप्शंस. नाउ वी हैव द क्वेश्चन 18. यूनेस्को and FAO promote development through participatory projects and capacity building. सो दोनों ही UN एजेंसीज़ हैं, कम्युनिटी मीडिया प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और पार्टिसिपेटरी इनिशिएटिव्स को ये फंड करती हैं. सो इसमें रॉन्ग ऑप्शन हो गए सकता मिलिट्री एड, ट्रेड बैरियर्स, कल्चरल इरेजर. ठीक है, ये यूनेस्को. अब मिलिट्री एड की बात करें तो ये यूनेस्को सिविलियन बॉडी है. ठीक है, मिलिट्री के बात कर रही है. ट्रेड बैरियर्स की बात करें तो FAO फूड सिक्योरिटी प्रमोट करता है. ओके, बैरियर इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है. देन कल्चरल इरेजर की बात करें तो ये यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्ट करता है. इसका भी कोई बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है ये. नाउ वी हैव द क्वेश्चन 19. कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट रेफर्स टू इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर रोल विया CSR. ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अगर बताऊँ तो पोस्ट लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर जब हुआ था और नॉन स्टेट एक्टर्स ने CSR के थ्रू डेवलपमेंट फंडिंग शुरू की थी. देन इसके बाकी सब जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि स्टेट कंट्रोल जो होता है ये ऑपोजिट है कॉर्पोरेटाइजेशन के. प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता है तो स्टेट का घट जाता है. देन मीडिया नेशनलिज्म की बात करें तो नेशनलाइजेशन जो है इज इक्वल टू गवर्नमेंट टेक ओवर. कॉर्पोरेटाइजेशन क्या हो गया, प्राइवेट एक्सपेंशन हो गया. देन आइसोलेशनिज्म की बात करें, फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट से इसका ज़ीरो कनेक्शन है, तो ये ऑप्शन ही नहीं होंगे. देन क्वेश्चन नंबर 20th, विच इज़ नॉट अ कोर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पैराडाइम. ठीक है, तो मैजिक बुलेट, क्योंकि हमने तीनों पैराडाइम्स के बारे में पढ़ा है सिलेबस में, डोमिनेंट पैराडाइम, डिपेंडेंसी पैराडाइम, पार्टिसिपेटरी पैराडाइम. सो मैजिक बुलेट क्या, ये थ्योरी है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. जर्गन हाबरमास ने क्या किया था, इट इज़ एसोसिएटेड विद पब्लिक अफेयर. ठीक है, इन्होंने पब्लिक अफेयर का कॉन्सेप्ट दिया था जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस जहाँ पे रैशनल क्रिटिकल डिस्कोर्स हो. ठीक है, तो बाकी सब ये स्पायरल ऑफ साइलेंस, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस, एजेंडा सेटिंग, ये सब क्या है, ये थेरीज हैं मास कम्युनिकेशन की. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 22. ग्लोबल सिविल सोसाइटीज आर फैसिलिटेटेड बाय ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड इंटरनेट. क्योंकि इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ट्रांसनेशनल एडवोकेसी नेटवर्क्स और ग्लोबल सिविल सोसाइटी बनाने में एनेबल किया है. एंड ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शंस की बात करें, आइसोलेशन क्या हो गया, ये अलग ही ग्लोबल डेफिनेशन को रोकता है. देन वी हैव द सेंसरशिप, सिविल सोसाइटी नेटवर्क्स को रिस्ट्रिक्ट करता है. एंड नेशनलिज्म क्या हो गया, ये करता है ग्लोबल कॉरपोरेशन को फ्रैगमेंट. ओके, सो सिविल सोसाइटी नेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करती है.
Now the question number 23, national communication policies in India emphasizes development and public service broadcasting. जैसे प्रसार भारती कम्युनिटी रेडियो पॉलिसी इंडिया का फ्रेमवर्क पब्लिक सर्विस और डेवलपमेंट पे सेंटर्ड है. बाकी रॉन्ग ऑप्शंस कौन कौन से है? ये कमर्शलाइजेशन, फॉरेन ओनरशिप, एंटरटेनमेंट मोनोपोली. क्यों? क्योंकि कमर्शलाइजेशन टॉक्स अबाउट दी कमर्शियल इंटरेस्ट है, लेकिन पॉलिसी जो है वो मोस्टली पब्लिक सर्विस प्रायोरिटाइज करता है. और वहीं फॉरेन ओनरशिप जो है इंडिया लाइक एफडीआई रूल्स जो हैं वो मीडिया में फॉरेन ओनरशिप जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं. देन वी हैव द एंटरटेनमेंट मोनोपोली. एंटरटेनमेंट के साथ डेवलपमेंट कोएग्जिस्ट करता है, लेकिन ये कोई मोनोपोली नहीं है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, नेशन स्टेट वर्सेस यूनिवर्सल डिबेट हाईलाइट्स टेंशन बिटवीन सॉवरनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन. क्यों? क्योंकि नेशन स्टेट्स अपनी कल्चरल सॉवरनिटी और नेशनल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन के फोर्सेस के अगेंस्ट. ठीक है, तो इसमें जैसे रॉन्ग ऑप्शन आ गया आपका होमोजेनाइजेशन ओनली, क्योंकि एक आउटकम है ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन डिबेट टेंशन के बारे में है. एंड वहीं कल्चरल यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो ये तो नेशन स्टेट्स रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं. क्योंकि देन विद द डिक्लाइन ऑफ ऑल स्टेट, ग्लोबलाइजेशन ने चैलेंज किया है कि एंड नहीं किया नेशन स्टेट्स को. ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो क्वेश्चन नंबर 25 इज ग्लोबल पब्लिक अफेयर इज स्ट्रेंथन्ड बाय सोशल मीडिया एंड ट्रांसनेशनल NGOs. बिकॉज क्योंकि MIST, इंटरनेशनल, ग्रीन पीस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस प्लस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एक्सपैंड करते हैं. और वहीं बाकी तो हमें स्टेट कंट्रोल्ड प्रिंट मीडिया ओनली, ओरल ट्रेडिशंस की बात हो रही है. ठीक है, क्वेश्चन हमारा रिगार्डिंग था किसके? ग्लोबल पब्लिक अफेयर के. देन वी हैव दी राजा राम मोहन रॉय कैंपेन्ड अगेंस्ट व्हाट? सती. बिकॉज राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी और ब्रह्मो समाज यूज़ करके सती प्रथा के अगेंस्ट कैंपेन किया, विच वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्म. ओके, सो इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्न एजुकेशन एंड मोनोथिज्म का कोई लेना देना ही नहीं है. Then Mahatma Gandhi used which medium extensively? He used newspapers like Young India, Harijan. Okay, so गांधी ने अपने जर्नल्स जैसे कि न्यूज़पेपर्स बनाए थे यंग इंडिया और हरिजन. इन्होंने इन न्यूज़पेपर्स के थ्रू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स कम्युनिकेट किए मासिस को. ठीक है, तो इसमें टेलीविज़न, सिनेमा, रेडियो, इन सब का कोई लेना देना नहीं था. देन वी हैव दी नेक्स्ट क्वेश्चन. B.R. अम्बेडकर एडिटेड मूक नायक. ओके, सो अम्बेडकर ने 1920 में मूक नायक यानी वॉइस ऑफ द म्यूट फाउंड किया और एडिट किया, जो दलित राइट्स के लिए था. सो इसमें बाकी केसरी, अमृत बाजार पत्रिका एंड स्वदेशी का कोई लेना देना नहीं था. बट स्टिल वी विल टॉक अबाउट इट. केसरी क्या था? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था नेशनलिज्म मूवमेंट के लिए. एंड अमृत बाजार पत्रिका क्या था? ये बंगाली नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर था, इसका कोई अम्बेडकर जी से लेना देना नहीं है. देन स्वदेशी क्या था? ये एक मूवमेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो इनकी अम्बेडकर जी की पब्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं था. Now I will move to the next slide. Now the question is, Bal Gangadhar Tilak used journalism for nationalist reform and Swadeshi. So बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, नेशनलिस्ट रिफॉर्म लाया उससे, एंड स्वदेशी मूवमेंट भी उन्होंने शुरू किया. सो रॉन्ग ऑप्शन इसके आ गए. ब्रिटिश लॉयल्टी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, एंटरटेनमेंट, इससे उनका कोई लेना देना नहीं था. Then question 30th is Acharya Vinoba Bhave is associated with Bhudan movement. सो विनोबा भावे ने बूदन लैंड गिफ्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था मॉरल पर्सुएशन और कम्युनिकेशन के थ्रू लैंड रिफॉर्म लाने के लिए. सो क्विट इंडिया, नॉन कोऑपरेशन, पार्टीशन से इनका कोई लेना देना नहीं था. बट क्विट इंडिया क्या होता है? क्विट इंडिया 1942 में गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट की थी, गांधी जी के लीडरशिप के अंडर थी. भावे इसके पार्टिसिपेंट थे, इसके लीडर नहीं थे. सो नॉन कोऑपरेशन की बात करें, गांधी जी ने 1920 मूवमेंट, भावे फॉलोअर थे, इसके लीडर नहीं थे. पार्टीशन 1947 की बात हो रही है, भावे जी इसमें कोई स्पेसिफिक लीडरशिप रोल उनका नहीं था. ओके, सो ये रॉन्ग ऑप्शंस थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट पैराडाइम. ठीक है, अब डेवलपमेंट पैराडाइम को अपने सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है. ठीक है, डोमिनेंट आ गया पहले, फिर डिपेंडेंसी आ गया, फिर इंटीग्रेटेड रूरल आ गया, देन पार्टिसिपेटरी आ गया. सो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन इसका देखा जाए तो 1950s में डोमिनेंट था, 1970s में डिपेंडेंसी क्रिटिक आया, फिर इंटीग्रेटेड रूरल आया 1980s में, और पार्टिसिपेटरी भी उसी टाइम पे आया था. सो अब
हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। वाई वी लक्ष्मण राव इज़ नोन फॉर डेवलपमेंट जर्नलिज्म इन एशिया एंड रूरल स्टडीज़। तो लक्ष्मण राव ने एशिया में डेवलपमेंट जर्नलिज्म रिसर्च पायनियर किया एंड इंडियन विलेजर कम्युनिकेशन स्टडीज़ में उन्होंने पढ़ाई की। सो बाकी थेरीज का इससे कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक अफेयर का, CSR का, डिपेंडेंसी थेरी का, ओके, ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था। Now we will move to the next slide. Wilbur Schramm's magic multiplier refers to media accelerating development. सो विल्बर श्रैम ने कहा था कि मीडिया थर्ड वर्ल्ड में डेवलपमेंट को रैपिडली एक्सेलरेट कर सकती है लाइक अ मैजिक मल्टीप्लायर, ओके। सो इसमें रॉन्ग ऑप्शंस हैं आपके, जैसे एंटरटेनमेंट मीडिया ग्रोथ। सो शाम का कॉन्सेप्ट जो था डेवलपमेंट एक्सेलरेशन के बारे में था, एंटरटेनमेंट के बारे में नहीं था। प्रोपेगेंडा टेक्निक्स जो है वो भी गलत है, क्योंकि मैजिक मल्टीप्लायर जो है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट टूल है, प्रोपेगेंडा नहीं है। देन टू वे कम्युनिकेशन, श्राम का कॉन्सेप्ट जो है ये ब्रॉडकास्ट मास रीच के बारे में है, तो यहाँ पर डायलॉग नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 इज मेजर क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन थेरी। इग्नोर्स इनइक्वालिटीज एंड प्रमोट्स कल्चरल इम्पेरियलिज्म, ओके। सो मॉडर्नाइजेशन थेरी ने स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज इग्नोर किए और वेस्टर्न वैल्यूज़ को यूनिवर्सल बना दिया, ठीक है। ये क्या था, जो कल्चरल इम्पेरियलिज्म। सो बाकी सब इसमें रॉन्ग ऑप्शंस हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी फोकस करता है, ट्रेडिशन का क्रिटिक है ये। देन मॉडर्नाइजेशन थेरी जो है ये पार्टिसिपेशन इग्नोर करती है एंड मॉडर्नाइजेशन थेरी टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करती है, रिजेक्ट नहीं, ओके। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 35। CSR कैंपेन्स पार्टनर्स विद NGOs, मीडिया एंड कम्युनिटीज़। सो इफेक्टिव CSR के लिए NGOs प्लस मीडिया प्लस लोकल कम्युनिटीज़, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट, मिलिट्री या एलीट न्यूज़पेपर से काम नहीं चलेगा, ओके। सो बाकी ऑप्शंस जो हैं वो गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। पब्लिक अफेयर इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिजिटल मीडिया एंड सिविल सोसाइटी, क्योंकि इंडिया का पब्लिक अफेयर हैबरमास के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से एक्सपैंड हो गया है डिजिटल मीडिया और सिविल सोसाइटी के थ्रू। सो प्रिंट मीडिया, स्टेट TV एंड फोक मीडिया का इसमें कोई काम नहीं है। Then question number 37. Now we will move to the next slide. Now question number 37. Pandit Madan Mohan Malviya is remembered for हिंदुस्तान टाइम्स एंड नेशनलिस्ट एजुकेशन। तो मालविया ने हिंदुस्तान टाइम्स फाउंड किया था एंड नेशनलिस्ट एजुकेशन को मीडिया के थ्रू लाया था। एंड सिनेमा इंडस्ट्री, कम्युनिटी रेडियो, वेस्टर्न मैगजीन से इसका कोई लेना देना नहीं है। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 38। दीनदयाल उपाध्याय इज एसोसिएटेड विद इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एक इंडिजीनियस होलिस्टिक फिलॉसफी थी, वेस्टर्न कार्ल मार्क्स दोनों मॉडल्स के ऑल्टरनेटिव। सो यहाँ पे उन्होंने जब हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, मार्क्सिज्म को उन्होंने, उपाध्याय जी ने मार्क्सिज्म को फॉरेन और एंटी इंडियन बताया था एंड वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन को उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इसी का इंडिजिनियस ऑल्टरनेटिव है, ये बोला था। एंड डिपेंडेंसी थेरी लैटिन अमेरिका इकोनॉमिक थेरी है। उपाध्याय कल्चरल पॉलिटिकल फिलोसफर थे। Then we have the question number 39. Ram Manohar Lohia advocated socialist reforms and anti-caste struggle. क्योंकि राम मनोहर लोहिया जी ने सोशलिज्म, वुमेन्स इक्वालिटी एंड एंटी कास्ट मूवमेंट पे काम किया था सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए। सो बाकी ऑप्शन से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 40th। ज्योतिबा फुले वर्कड फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड लोअर कास्ट। सो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज फाउंड किया, वुमेन और ओप्रेस्ड कास्ट की एजुकेशन के लिए बहुत काम किया उन्होंने। सो उनका आर्म्ड रेवोल्यूशन, सती प्रैक्टिसेस, एलीट एजुकेशन से कोई नाता नहीं है। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पार्टिसिपेटरी मॉडल एम्फेसाइजेस बॉटम अप डायलॉग एंड एम्पावरमेंट, ओके। सो पार्टिसिपेटरी मॉडल क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात होती है, इसमें कम्युनिटी ओनरशिप की बात होती है, ग्रास रूट एम्पावरमेंट की बात होती है। सो जैसे टॉप डाउन जो है, जैसे आपको बताया मैंने पहले ही, ये डोमिनेंट पैराडाइम की बात करता है। डिपेंडेंसी क्या है, पार्टिसिपेटरी डिपेंडेंसी तोड़ता है कम्युनिटीज़ को एम्पावर करके। एंड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल क्या हो गया, पार्टिसिपेटरी डिसेंट्रलाइज करता है कम्युनिकेशन को ग्रास रूट लेवल पे। सो ये इसके रॉन्ग आंसर्स की थोड़े हिंट थे। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 42। डिपेंडेंसी पैराडाइम क्रिटिक्स नियो कॉलोनलिज्म एंड ग्लोबल एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि ग्लोबल कैपिटलिज्म डेवलपिंग नेशंस का नियो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन परपेचुएट करता है।
एंड वहीं इसके रॉन्ग ऑप्शंस हैं जैसे लोकल पार्टिसिपेशन, यहाँ पे डिपेंडेंसी थ्योरी पार्टिसिपेशन को ही क्रिटिसाइज नहीं कर रही है बल्कि ग्लोबल पावर को भी कर रही है। देन मीडिया टेक्नोलॉजी ओनरशिप और कंट्रोल क्रिटिसाइज करता है, टेक्नोलॉजी पर से नहीं। एंड कल्चरल सोवनिटी की बात करें तो डिपेंडेंसी थ्योरी कल्चरल सोवनिटी सपोर्ट करता है, क्रिटिसाइज नहीं करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, मीडिया फॉर रूरल वुमेन SC/ST ऑडियंसेस यूजेस टारगेटेड रेडियो टीवी कम्युनिटी मीडिया। क्योंकि साइट कृषि दर्शन टारगेटेड कम्युनिटी मीडिया प्रोग्राम्स ने मार्जिनलाइज्ड ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंचा था। एंड बाकी सब ऑप्शंस जो हैं अर्बन इंग्लिश मीडिया, ठीक है, ये रूरल में नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज़ होती हैं उनके लिए ये इनएसेसिबल था। देन स्टेट TV ओनली, सैटेलाइट एक चैनल है, रेडियो कम्युनिटी मीडिया इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड एंटरटेनमेंट ओनली, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मतलब ही एडुकेटेनमेंट होता है, सो प्योर एंटरटेनमेंट की बात इसमें नहीं थी। देन वी हैव द क्वेश्चन 44th, सो इंडिया में लिंग्विस्टिक, कास्ट, रिलीजियस, रीजनल डाइवर्सिटी यही सब हाइब्रिड हैं और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज जो हैं वो डिमांड करते हैं। सो बाकी होमोजीनियस, फुली डिजिटल लिटरेट, इंटायरली अर्बन सेंट्रिक, ये तो अब आ गया है ना, तो इनका इस क्वेश्चन से नहीं लेना देना इतना। देन वी विल मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 45, ग्लोबल सिविल सोसाइटी एक्टर्स strengthen public affairs through digital advocacy and transnational campaigns। सो एमनेस्टी, ग्रीनपीस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं डिजिटल एडवोकेसी से ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करते हैं और अकाउंटेबिलिटी लाते हैं, ठीक है। सो बाकी इसके रॉन्ग ऑप्शंस जो हैं गवर्नमेंट प्रोपागेंडा, ये सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, प्रोपागेंडा इसका उल्टा है। देन लोकल प्रिंट ओनली, ये ग्लोबल सिविल सोसाइटी को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स चाहिए, लोकल प्रिंट इंसफिशिएंट इन लोगों के लिए। देन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग की बात करें तो सिविल सोसाइटी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है, कमर्शियल गोल्स के लिए नहीं, ओके। सो नाउ वी हैव द 46th क्वेश्चन, पोस्ट 1990s national policies emphasized liberalization, community radio and PPP। what is PPP? public private partnerships। सो 1991 के बाद जैसे LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ये सब कुछ नया आ गया। सो फिर क्या रॉन्ग ऑप्शंस क्या हैं इसके, स्टेट मोनोपोली, ठीक है, ये 1990 से पहले हुआ था। कंप्लीट फॉरेन बैन, ये पोस्ट 1990s हुआ था। देन प्रिंट मीडिया ओनली, ठीक है, ये भी ये सैटेलाइट TV, FM रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एक्सप्लोजन हुआ, ये कब हुआ था, पोस्ट 1990s, ठीक है। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 47, गांधी यूज्ड फॉर सोशल रिफॉर्म, यंग इंडिया, हरिजन एंड सत्याग्रह। सो गांधी जी के जर्नल सत्याग्रह कैंपेन्स जो हैं ये कंस्ट्रक्टिव सोशल रिफॉर्म के लिए थे। एंड बाकी स्पीचेस, सिनेमा, वेस्टर्न रेडियो का इससे कोई लेना देना नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 48 इज डोमिनेंट पैराडाइम ओरिजिनेटेड इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वेस्टर्न एड एंड मॉडर्नाइजेशन। सो ये टर्मेंस .4 प्रोग्राम और पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वेस्टर्न एड, इन्होंने डोमिनेंट मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम को शेप किया, ठीक है। इसमें रॉन्ग ऑप्शंस है 1980s ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि डोमिनेंट पैराडाइम 50-60s में फर्स्टली एस्टैब्लिश हुआ, 80s में नहीं। देन एंशंट इंडियन फिलोसफी, क्योंकि ये वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है, सो इंडियन फिलोसफी का कोई लेना देना नहीं है। देन लैटिन अमेरिकन मूवमेंट्स, लैटिन अमेरिका ने डोमिनेंट पैराडाइम का क्रिटिक दिया था। डिपेंडेंसी थ्योरी, क्योंकि पैराडाइम खुद नहीं। देन वी विल कम टू द लास्ट टू क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 49 इज फीडबैक इज मोस्ट क्रिटिकल इन पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि फीडबैक इज इक्वल टू कम्युनिटी रेलेवेंस प्लस टू वे डायलॉग प्लस एम्पावरमेंट। ये सब पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट के क्या हैं, कोर प्रिंसिपल्स। सो यहाँ पे मैजिक बुलेट, वन वे प्रोपागेंडा, डिपेंडेंसी थेरीज, इन थेरीज ये थेरीज यहाँ पे नहीं लगती हैं। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, assertion reformers use print media and reason is elites influenced masses despite low literacy। so यहाँ पे both are true, क्योंकि रीज़न एक्सप्लेन्स द assertion, क्योंकि जैसे राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, BR अम्बेडकर, सब ने प्रिंट यूज़ किया एजुकेटेड एलिट्स तक पहुँचने के लिए, जो फिर ब्रॉडर सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते थे। सो 2 स्टेप फ्लो इन एक्शन है यहाँ पे, ओके। सो बाकी ऑप्शंस जो हैं इसमें गलत हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने 50 MCQs कवर किए यूनिट सेकंड के। आई होप मैंने लास्ट टाइम से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेल में।
So if you like the video, kindly subscribe and share it with your friends, and please do give your feedback in the comment section. So next video में हम start करेंगे unit 3rd, that is the reporting and editing. Till then, take care and bye bye.